बट इसमें एक स्ट्रेटजी ये होती है जनरली कि एक तो होता है जो बल्क अपलोड करते हैं, राइट? क्वालिटी पे वो सच ध्यान नहीं देते, बस मतलब एक पॉडकास्ट है जिसमें इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में से मैं 15 रील्स कट करके अपलोड कर देता हूँ। और एक होता है वो बड़ा क्वालिटी का ध्यान रखता है, शुरू में इंगेजिंग हुक होता है, कैप्शन होता है, सीन चेंज हो रहे होते हैं, थोड़ा सा स्टैटिक फोटोज और वीडियोस भी आती हैं बीच में। तो दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी आप समझते हैं कि फॉर बिगिनर शुड बी गुड? देखिए, इसमें ये भी होता है ना कि कोई ना कोई करता है स्क्रिप्टेड। हाँ हाँ। लाइक वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड ऐसे होते हैं कि उसमें वो सारी चीज़ें ना ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती है ना कि बस राकी, और वो फिर एडिटर पे डिपेंड करता है हाँ हाँ। कि मतलब वो कैसे वो निकालता है, लाइक हुक्स। और इसमें आप एआई यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम खुद भी करते हैं। तो हम लाइक चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। सही। हम हमारे जो उस्मान साहब थे वो हजरत चैट जीपीटी कहते हैं, तो वो हमारे लिए एक हमारे पार्टनर ही है एक किस्म का एआई। हाँ तो उसे हम यूज करके ना काफी लाइक बेस्ट रील्स निकालते हैं उसमें से। वो हमें ऐसा टाइटल देता है, अगर कोई मतलब व्यूअर आए ना और वो टाइटल भी पढ़ लेना, तो वो कहेगा कि यार इसमें कुछ तो बात ऐसी होगी, तो वो फिर जाके जरूर देखेगा वो रील। चैट जीपीटी तो ऑडियो वीडियो अपलोड करना, चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं? मतलब आप उसका ट्रांसक्रिप्ट निकालते हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर में आप वो एडिट कर रहे हैं, सही। ट्रांसक्रिप्ट निकाल के वो आप चैट जीपीटी को देते हैं। उसे एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये एक पॉडकास्ट का ट्रांसक्रिप्ट है और इसमें से ना मुझे बेस्ट इतने रील्स निकाल के दो और इतने सेकंड के हो। तो बस वो आपने दिया, फिर वो आपको एग्जैक्टली वही चीज देता है विद टाइटल। अच्छा, विद टाइटल विद टाइम बता देगा यहाँ से यहाँ तक हाँ, है। टाइम कोड आपको देगा। सही, फिर उसी को आप एपिसोड में से कट कर लेते हैं, वो टाइटल उसे पेस्ट कर देते हैं और वो इजी वे। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना कि आपके प्रॉम्प्ट में भी, और अगर आपको रील चाहिए ना 3 लेट से एक पॉडकास्ट में से, तो आप कोशिश करेंगे उसको कहें कि मुझे 6 बेस्ट बताए। ज़ाहिर बात है एआई है, वो भी गलतियाँ तो उससे भी कुछ होती हैं। यह है कि जितना डिटेल प्रॉम्प्ट होगा आपका, उतना आपकी एक अच्छी रील निकाल सकते हैं। जाहिर बात है हमें एक एक्सपीरियंस था कि रील्स किस तरह की होनी चाहिए, पहले तो खुद निकालते थे, फिर देन जब एआई आया तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो एक कंसेप्शन दिया ना कि उसको रील्स निकालने के हवाले से, तो हम सेम वही करते हैं कि एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, उसकी ट्रांसक्रिप्ट दी चैट जीपीटी को, पूरी पॉडकास्ट ट्रांसक्राइब हुई भी, तो उसको हम बताते हैं कि इसमें से इस हवाले से हमें चाहिए रील्स, तो वो पूरे टाइम कोड भी बताता है। उस अगर लेट से हमें 3 चाहिए, हम कहते हैं 6 निकाल के दो। अच्छा, वो 6 निकाल के देता है। अब 6 में से हम देखते हैं कि 3 कौन सी बेस्ट है, तो देन उस तरह भी हम एक कर सकते हैं। एआई को इसका यूज़ करते हैं। देन इसके अलावा एआई जो है काम में, मैं कहता हूँ कि ज़रूरी है हर बंदे के लिए, अगर वो आपको सस्टेन करना है मार्केट में। तो एआई के लिए हम लेट से अगर हम आपको बताएं ना कि हम पॉडकास्ट एडिट करते हैं, जैसे कि अभी हो रही है पॉडकास्ट ना, तो हम एक ऐसा, अगर मैं आपको टूल आपको बताऊं कि वैसे तो कैमराज अगर प्रीमियर में जब एडिट करते हैं ना, जो भी एडिटर जिस टूल को यूज़ करता है, तो कैमराज जो है मैनुअली स्विच होते हैं कि अगर अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे पे कैमरा है, फिर आप बोल रहे हैं आप पे कैमरा है, जो भी बोल रहे हैं, तो एक ऐसा टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं कि हम सिर्फ उसके अंदर ला के रखते हैं वीडियोस, एक सीक्वेंस बनाया, देन घंटे की एपिसोड है ना, 5 मिनट में उसके कैमरा स्विच कर देता है। वो खुद ही ऑटो पे सारी फ्रेमिंग कर देता है। एग्जैक्टली। मतलब अगर अभी आप बोल रहे हैं आप पे कैमरा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ मुझ पे आ जाएगा, जो बंदा बोल रहा है अगर वाइड एंगल है तो उस वाइड एंगल को भी वो, उसका हम एक उसकी सेटिंग होती है कि वाइड एंगल कब होना चाहिए। अगर समझ लें कि अभी हम तीनों इकट्ठे बोलना शुरू हो गए ना, किसी बात पे हंस रहे हैं कुछ इस तरह की, तो अब जाहिर बात है सिंगल सिंगल कैमरा कट करना थोड़ा मुश्किल है। वो एक एक सेकंड से कम भी अगर कैमरा कट हो ना, तो वो बहुत ज्यादा वो जर्क आता है। ऐसे ही। तो देन वो क्या करेगा, एआई से एनालाइज करता है और वाइड एंगल शो कर दिया उस टाइम। सही। मतलब ये है कि इस तरह के एआई टूल्स आपको जो है बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। करने पड़ता है। तो अब लेट से कोई पॉडकास्टर देखा जाए, तो हम जो लोग तो ये समझे ना कि हमारी एक जॉब लेट से कि पॉडकास्टिंग की खत्म होगी, एडिटिंग की, तो ये टूल जो है वो जो पॉडकास्टर है वो खुद यूज करे और पॉडकास्ट एडिट करे। लेकिन बात यही है कि इस टूल का इस्तेमाल करने वाले बंदों की हमेशा जरूरत रहेगी, ऐसा ही है बिल्कुल। जो जैसा कि हम वो उसी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी एक एडिटिंग, अगर लेट से पूरी पॉडकास्ट का मल्टी कैमरा जो है घंटे का, वो लेट से 1 घंटा 15 मिनट या 1.5 घंटे में हो जाता है पूरी पॉडकास्ट की कैमरा स्विचिंग। वही काम अगर एआई आपको 5 मिनट में करके दे रहा हो, तो आपकी टाइम सेविंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही है।
और देन हम ऐसा करते हैं कि उसको ऊपर से ओवरव्यू भी दोबारा करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि कई जगह पे हमें बेहतर पता है कि वाइड एंगल यहाँ पे अगर शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसको एक दफ़ा ऊपर से देखते हैं कि किस जगह पे क्या गलती इसने की है, वो हम सही कर देते हैं। तो एआई जो है इस तरह से भी हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। फिर देन अब तो ऐसे टूल, एक ऐसा टूल है जो कि ऑल इन वन है, उसका नाम है शायद ऑटोकट है उसका नाम। तो उसके अंदर यह है कि आपको मतलब समझ लें कि एक सारा काम एक छत के अंदर पॉडकास्ट एडिटिंग टूल, पॉडकास्ट एडिट कर देता है। उसके अलावा आपको बात करते हुए कुछ साइलेंस लगा देता है, कुछ वायलेंस हो बात में वो कर देता है। उसके अलावा जो अगर बात करते हुए कटिंग जो होती है, कैम बात करते हुए साइलेंस आके ना बीच में, तो रीटेक्स्ट जो है उसको भी एनालाइज करके कट कर देता है। मतलब यह है कि आपको पूरी एक एडिट करके एआई बेस्ड एडिटिंग टूल है, राइट? मतलब यह है कि आप यह है कि एडिटर बैठा स्क्रीन पे और उसने ऊपर से टूल्स को क्लिक करना शुरू किया और नीचे सारा काम होता गया। लेकिन बात वही है कि ये टूल्स तो हैं, सारा काम कर रहे हैं एडिटर का, लेकिन इनको चलाने के लिए कोई एडिटर ही चाहिए। लिहाजा बहन फोकस ये हो कि एआई से ना डरा जाए कि हमारी जॉब खा जाएगा, यह है कि बिल्कुल उसको अपने जॉब में इस्तेमाल किया जाए अपने काम के लिए, तो तब आप जो है हमारी की सस्टेन कर सकते हैं।